नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के बारे में जिसका नाम है वर्नालाइजेशन, या इसी को हम लोग हिंदी में वसंतीकरण के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग चिलिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे कि वर्नालाइजेशन क्या है, इसका लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्नालाइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, वर्नालाइजेशन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, वर्नालाइजेशन के लिए टेम्परेचर और ड्यूरेशन कितना होता है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो वर्नालाइजेशन के लिए आवश्यक हैं, ऐसी कौन कौन सी थियरी दी गई हैं जो वर्नालाइजेशन की व्याख्या करती हैं, और लास्ट में जानेंगे वर्नालाइजेशन का पौधों के लिए महत्व क्या है। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही आसान भी है और एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण भी है। वर्नालाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वसंतीकरण, या इसी को हम लोग चिलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। सबसे सिंपल मीनिंग अगर हम लोग देखें तो वर्नालाइजेशन क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी प्लांट के सीड को या एम्ब्रियो को या प्लांट को जर्मिनेट करने के पहले, मतलब उसकी बुआई करने के पहले, उसकी रोपाई करने के पहले, अगर हम लोग लो टेम्परेचर पर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम लोग 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख दें, 7 या 10 दिन के लिए, और फिर उसका अगर हम लोग रोपाई करते हैं, तो देखा गया कि उनमें फ्लावरिंग जो होती है वो समय से पहले आ जाती है। तो मीनिंग क्या हो गया कि वर्नालाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का यूज करके फ्लावरिंग समय से पहले ले आते हैं। मीनिंग अगर कोई पौधा बाई एनुअल है, द्विवर्षीय पौधा है, उसके कुछ सीड को, कुछ बीज को अगर हम लोग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए स्टोर करके रख दें, और फिर उसकी अगर हम लोग बुआई करें, और कुछ सीड को हम लोग नॉर्मली बिना चिलिंग ट्रीटमेंट के अगर बुआई करें, तो जो सीड नॉर्मली रहेगा उसमें फ्लावरिंग दूसरे साल में होगी, और जिस सीड को हम लोग लो टेम्परेचर पे रख करके 1 हफ्ते उसकी जो बुआई कर रहे हैं, वो पौधा बाई एनुअल की जगह एनुअल प्लांट की तरह बिहेव करेगा, मतलब उनमें पहले साल में फ्लावरिंग आ जाती है। तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नालाइजेशन या चिलिंग ट्रीटमेंट, या फिर जो कि वसंतीकरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कि इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है, या इसका नाम वर्नालाइजेशन जो क्यों पड़ा, कहाँ पे अध्ययन किया गया था, ये तमाम सारे पॉइंट हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वर्नालाइजेशन के बारे में डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो हम लोग कैसे सिंपल टर्म में इसको लिख सकते हैं। तो वर्नालाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स या फिर सीड एक्सपोज टू कोल्ड टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टिमुलेट फ्लावरिंग या सीड जो प्रोडक्शन। मीनिंग, वर्नालाइजेशन वह प्रक्रिया, प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी सीड को या प्लांट पार्ट को यूज करने के पहले अगर हम लोग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करके रख दें 7 या 10 दिन के लिए, अब उसके बाद उसकी हम लोग रोपाई करें, बुआई करें, तो उनमें फ्लावरिंग क्या होती है, समय से पहले आ जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ज़्यादातर जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो कर देने से जो फ्लावरिंग हार्मोन होता है वो पहले बन जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लावरिंग स्टिमुलेट हो जाती है। तो सबसे पहले इसको गेहूं के प्लांट में लो जो टेम्परेचर का यूज करके किया गया था कि पौधा जनरली जैसे अलग अलग प्लांट है, तो कुछ ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो गेहूं की मतलब बुआई है वह सामान्यतः ठंडी के मौसम में होती है, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर हम लोग गेहूं के बीज को लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर दें, तो जो समर जो क्रॉप होती है वह स्प्रिंग मौसम में ही क्या होता है, उनमें जो है कि हमें प्रोडक्टिविटी मिल जाती है।
तो इसके बारे में बताया किसी सबसे पहले। तो अब हम लोग जानते हैं कि टर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो टर्म वर्नालाइजेशन डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। वर्नस, वर्नस का मीनिंग क्या होता है? टू मेक स्प्रिंग लाइक। मीनिंग वर्नालाइजेशन ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी प्लांट को स्प्रिंग लाइक मतलब उसको फ्लावरिंग कंडीशन में ले आते हैं या फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। इट डिस्कवर बाई क्लिपर्ट इन 1857 विंटर व्हीट चेंज इनटू स्प्रिंग व्हीट बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। इसका मीनिंग ये हो गया कि वर्नालाइजेशन को खोजने का जो श्रेय है वह जॉन क्लिपर्ट नामक वैज्ञानिक को जाता है। और ये जो कि अमेरिका के जो कृषि जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1857 में विंटर व्हीट के सीड को लो टेम्परेचर पर रख करके जब उसकी बुआई किया तो जो फसल हमें गर्मी के मौसम में मिलती है वो हमें स्प्रिंग मौसम में ही मिल गई। मीनिंग जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे जितने पौधे हो जनरली क्या है, जो बाई एनुअल टाइप के नेचर के हैं, एनुअल टाइप के हैं, तो उनको अगर हम लोग चिलिंग ट्रीटमेंट कर दें तो समय से काफ़ी पहले क्या आती है, हमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। जब फ्लावरिंग मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी समय से पहले मिल जाएगी। अगर टर्म की बात करें हम लोग तो टर्म वर्नालाइजेशन गिवन बाई रशियन साइंटिस्ट लिसेंको इन 1920। मीनिंग कि रशिया के जो कि वैज्ञानिक थे लिसेंको, इन्होंने 1920 में वर्नालाइजेशन शब्द का उपयोग किया था। किस लिए? इंड्यूस फ्लावरिंग बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, मतलब कि फ्लावरिंग को हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट फिजियोलॉजिस्ट बिलीव दैट कोल्ड स्टिमुलेट फ्लोरल हार्मोन नोन एज वर्नालिन बाई मेल्कर्स इन 1939। इस पॉइंट का मीनिंग ये है कि ज़्यादातर जो प्लांट मतलब फिजियोलॉजिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जब हम लोग पौधों को लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर देते हैं तो उनमें फ्लावरिंग हार्मोन बनता है जिसका नाम वर्नालिन, इनका ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं वर्नालिन नामक कोई हार्मोन बनता है जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। हालांकि इन वैज्ञानिकों का जो ग्रुप था वह ऐसे किसी हार्मोन को आइसोलेट करने में सक्षम नहीं रहे, लेकिन उनका मानना ऐसा था कि नहीं, ऐसा करने से लो टेम्परेचर कर देने से फ्लावरिंग हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। हाँ, बाद में अभी हम लोग जब आगे थियरी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि इसमें जो थियरी दी गई मतलब हार्मोनल थियरी, तो वहाँ पे फ्लोरिजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अब एक टर्म और है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी, वाइवा में भी, कि डीवर्नालाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डीवर्नालाइजेशन का मीनिंग है कि अगर कोई प्लांट का सीड है उसको हम लोग लो टेम्परेचर पर ट्रीट करके अगर उसकी बुआई करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग समय से पहले आ जाएगी। लेकिन अगर किसी सीड को हम लोग लो टेम्परेचर पर ट्रीट किए, सपोज किसी प्लांट की हम लोग जो है कि टोटल 4 सीड हम लोग ले लेते हैं किसी प्लांट का, चारों को लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब इस 2 सीड की हम लोग बुआई तुरंत कर देते हैं और ये जो 2 सीड हैं इनको हम लोग तुरंत हाई टेम्परेचर पर अगर रख दें तो उसके अंदर से वर्नालाइजेशन का गुण जो है कि समाप्त हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीवर्नालाइजेशन। अगर ना समझ में आए तो 1 मिनट फिर से देखिए एक लाइन में। डीवर्नालाइजेशन का मतलब अगर कोई प्लांट पार्ट या प्लांट सीड है जिसको हम लोग लो टेम्परेचर पर रख करके और तुरंत अगर हम लोग हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड कर दें तो उस सीड के अंदर से जो वर्नालाइजेशन की कैपेसिटी होती है अर्ली फ्लावरिंग को समाप्त हो जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीवर्नालाइजेशन। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो कंडीशन है जो वर्नालाइजेशन के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है। अब देखिए, इसमें 5 पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट को भी फॉलो करें तो वर्नालाइजेशन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है, एज ऑफ प्लांट। मीनिंग जिस भी प्लांट पार्ट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं उसकी एज क्या है, कौन सी एज में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है।
तो बता रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि इन सीरियल मोस्ट जो सीरियल क्रॉप हैं उनमें सीड को जर्मिनेशन के दौरान या जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो इस दौरान अगर उसको हम लोग चिलिंग ट्रीटमेंट पर रखते हैं तो इसका प्रभाव हमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है। मीनिंग कि जितने सीरियल्स पौधे हैं उनकी जब सीड जो कि जर्मिनेट करता हो या जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो तब अगर हम लोग उसको लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर दें तो वर्नालाइजेशन के प्रभाव को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दूसरा लो टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर वर्नालाइजेशन की जो होता है वह 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ लेकिन इस 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम इसको कई किताबों में की रख सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर 12 से 14 या इसके ऊपर अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसे केसेज में क्या होता है कि वर्नालाइजेशन कोई प्रभाव मतलब नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। अब देखिए तो फेवरेबल टेम्परेचर क्या आ गया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्यूरेशन अगर हम लोग टाइम की बात करें तो 4 से 10 दिन या कुछ पौधों के लिए 1 से 3 महीने तक का भी समय होता है कि हम लो टेम्परेचर पर जो कि रखते हैं और उसका टाइमिंग क्या था कि 2-3 महीने तक चली जाती है। हाँ लेकिन फेवरेबल टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइमिंग 4 से 10 दिन। अगर हम लोग 12 से 14 इसके एबव टेम्परेचर रखते हैं तो यह इनइफेक्टिव होता, मतलब यह वर्नालाइजेशन को क्रिएट नहीं करेगा। ऑक्सीजन, पहले हम लोग जान रहे हैं कि वर्नालाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, एरोबिक प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वर्नालाइजेशन के प्रभाव को हम लोग देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुगर इज इसेंशियल। देखिए शुगर के केस में देखा गया कई सारे वैज्ञानिक जो है कि कल्चर मीडियम में शुगर का उपयोग किए तो ये पाया गया कि अगर हम लोग जो भी प्लांट पार्ट या सीड का मतलब लो जो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करते हैं, अगर इस दौरान अगर हम कल्चर मीडिया में शुगर का यूज करते हैं तो वर्नालाइजेशन का प्रभाव क्या होता है कि बहुत क्लियरली विजिबल होता है। मीनिंग शुगर क्या है, इसेंशियल है। पांचवा पॉइंट है वाटर। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें जब हम लोग सीड को रखते हैं जो कि मतलब लो टेम्परेचर पर, तो ऐसा अध्ययन के मतलब मुताबिक कि सीड पूर्ण रूप से या फुल्ली इम्बिब होनी चाहिए और एटलीस्ट कम से कम 50% क्या हो कि वह मतलब मॉइस्चराइज। तो क्या इसमें बताया गया, सफिशिएंट वाटर इज इसेंशियल, सीड इम्बिब एटलीस्ट 50%, सीड कम से कम 50% इम्बिब होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इन 5 पॉइंट को फॉलो करें तो हम लोग वर्नालाइजेशन के प्रभाव को बहुत आसानी से देख सकते हैं। अब आता है कि मैकेनिज्म ऑफ वर्नालाइजेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से थियरी हैं जो वर्नालाइजेशन की व्याख्या करती हैं। चूंकि इन दोनों थियरी को डिटेल में मतलब पढ़ने में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जस्ट अगले वीडियो में हम लोग जो है कि अलग से इन दोनों थियरी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज केवल हम लोग नाम जान लेते हैं। तो 2 थियरी दी गई हैं जो वर्नालाइजेशन की मतलब व्याख्या करती हैं। पहला फेजिक डेवलपमेंट थियरी जिसको लिसेंको ने 1934 में दिया था, और दूसरी थियरी है हार्मोनल थियरी जिसको लैंग और मेल्कर्स ने दिया था 1947 में। तो ये दोनों थियरी अपने अपने जो तरीके से अपने अपने बेसिस पर वर्नालाइजेशन की व्याख्या करती हैं। तो इस दोनों थियरी को डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं लास्ट पॉइंट पर आते हैं, वर्नालाइजेशन का महत्व क्या है पौधों के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट है, फिलहाल हम लोग 9 महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे कि वर्नालाइजेशन का महत्व पौधों के लिए क्या। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग। अगर हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का उपयोग करें तो पौधों में हम लोग फ्लावरिंग को समय से पहले ले आ सकते हैं। दूसरा रिड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ। देखिए 2 ग्रोथ होता है पौधों में, वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो सीड जर्मिनेशन से लेकर के फ्लावरिंग के पहले तक का समय को हम लोग वेजिटेटिव ग्रोथ बोलते हैं या उसके बाद के ग्रोथ को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का उपयोग करें तो पौधों में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वह घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और जिससे फ्लावरिंग क्या आती पहले आ जाती है। तीसरा है कन्वर्ट बाई एनुअल प्लांट्स इनटू एनुअल प्लांट।
दूसरा है कि जो तमाम द्विवर्षीय जो पौधे हैं, बाई एनुअल प्लांट हैं, उनमें अगर हम लोग लो मतलब टेम्परेचर का उपयोग करें, चिलिंग जो ट्रीटमेंट का उपयोग करें, तो बाई एनुअल पौधे को हम लोग एनुअल पौधे के रूप में, मतलब द्विवर्षीय पौधे को एक वर्षीय पौधों के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी समय की बचत होगी और समय से पहले में प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो हमें अच्छा दाम मिल जाएगा। अगला पॉइंट है चौथा, इंक्रीज क्रॉप यील्ड। अगर हम लोग जो है कि चिलिंग ट्रीटमेंट का यूज करते हैं तो देखा गया है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो यील्ड होती है वो भी क्या आती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग जो है कि इसके यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। पांचवा है इम्प्रूव कोल्ड रेसिस्टेंसी। ये देखा गया है कि अगर प्लांट को लो टेम्परेचर पर ट्रीट कर दिया जाए तो पौधों के अंदर ठंडे के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। मतलब ऐसा कोई प्लांट हो जो कि ज़्यादा ठंड पड़ने पर अगर वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, पौधा खत्म हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ऐसे में उनके सीड को हम लोग बुआई के पहले ही अगर लो टेम्परेचर ट्रीट कर दें तो उसके अंदर कोल्ड से लड़ने की क्षमता काफी बढ़ जाती है। छठा पॉइंट है फंगल डिजीज जो कि रेसिस्टेंसी। यहाँ भी सेम मीनिंग है, किसी पौधे में अगर कोई फंगल डिजीज, फंजाई का रोग बहुत ज़्यादा, अगर कवक का रोग लग रहा है तो ऐसे प्लांट पार्ट को बुआई के पहले अगर हम लोग लो टेम्परेचर पर रख करके बुआई करें तो देखा गया ऐसे पौधों में उनके अंदर जो रेसिस्टेंसी होती है, जो डिजीज से लड़ने की प्रवृत्ति होती है, वो बढ़ जाती है। मतलब पौधा फंगल डिजीज के प्रति रेसिस्टेंस प्रतिरोधी हो जाता है। और सातवां पॉइंट है ग्रो विंटर क्रॉप एज स्प्रिंग क्रॉप। अगर कोई ऐसा जो प्लांट है जो विंटर क्रॉप के रूप में है तो उसको हम लोग स्प्रिंग क्रॉप के रूप में ग्रो करा सकते हैं। मीनिंग क्या, उसके टाइमिंग हमें कम, जैसे कोई पौधा अगर सपोज एक साल में अगर ग्रो करता है, प्रोडक्टिव मिलती है, अगर हम लोग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट कर देंगे तो हमें 6-7 महीने में मिल जाएगा। 2 साल का पौधा है तो हमें 13-14 महीने में प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, हम लोग उसके टाइमिंग को कम कर सकते हैं। आठवां है एड्स सीजनल एडाप्टेशन। मतलब लो टेम्परेचर का यूज करके पौधों के अंदर हम लोग अलग सीजन में एडाप्ट करने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़े कि अगर कोई पौधा है, अगर उसको हम लोग गेहूं की पौधा का हम लोग एग्जाम्पल लें तो ठंडी के मौसम में उसको हम लोग बोते हैं और वह उसके बाद जो है कि स्प्रिंग मौसम होते हुए गर्मी के मौसम में जाकर के उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो मीनिंग क्या हुआ कि वो पौधा गर्मी ठंडी से लेकर के गर्मी के मौसम तक की स्थिति में अडाप्ट करा था। अगर उसको हम लोग स्प्रिंग मौसम में उसकी हार्वेस्टिंग कर लें तो मीनिंग क्या होगा कि उसके सीजनल वेरिएशन को हम लोग आसानी से अडाप्ट कर सकते हैं। तो इसका लाभ ही मिलेगा कि हम बिना सीजन की अगर फसल है तो भी उसको हम लोग आसानी से लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का यूज करके उसको हम लोग ग्रो करा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और नवा पॉइंट है प्रिवेंट प्रीमेच्योर जो फ्लावरिंग। मीनिंग कि लो टेम्परेचर का यूज करके हम लोग प्रीमेच्योर फ्लावरिंग को भी रोक सकते हैं। अब था दोस्तों, अगर हम लोग अब देखें इसके बाद कि हर वीडियो की तरह हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखें, जैसे वाइवा के दृष्टि से क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि वर्नालाइजेशन को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। तो वर्नालाइजेशन को हम लोग हिंदी में वसंतीकरण कहते हैं, इसी को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग चिलिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो प्लांट सीड को या प्लांट पार्ट को बुआई के पहले अगर हम लोग 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए रख दें, स्टोर कर दें, इसके बाद अगर हम उसकी बुआई या रुपाई करते हैं तो उनमें फ्लावरिंग समय से पहले आ जाती है। इसके बारे में खोजने का श्रेय जो कि किसको है, तो अभी हम लोग पढ़े कि जो मतलब वर्नालाइजेशन है, इसको खोजने का जो श्रेय है यहाँ बताया गया। तो क्लिपर्ड करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने गेहूं के पौधे में अध्ययन करके इसका खोजा था। हाँ, वर्नालाइजेशन शब्द जो दिया था, वर्नालाइजेशन शब्द का उपयोग करने का जो श्रेय है वह लिसेंको नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि इसमें ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना यही था कि जब हम लोग लो टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट कर देते हैं तो होता क्या है, तो इसका आंसर यही है, कंक्लूजन यही है कि ऐसे सीड में फ्लावरिंग हार्मोन जो होता है उसके लिए जो फैक्टर हम समय से पहले इंड्यूस हो जाते हैं और उनमें प्रॉपर फ्लावरिंग समय से पहले हो जाती है। 2 थियरी हम लोग पढ़े इसमें फ्लावरिंग के, अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। 2 थियरी हैं,
फेजिक डेवलपमेंट थियरी जिसको लिसेंको ने दिया था, और हार्मोनल थियरी जिसको लैंग और जो कि मेलकर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, अच्छी लगती है, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अधिक से अधिक जो शेयर करिए, और अपना कोई सुझाव है तो सुझाव अवश्य दीजिए, जिससे हमें अपने वीडियो को इम्प्रूव करने में सहायता मिले। धन्यवाद।